में चुनाव की समाप्ति के बाद अब सरकार निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी में है। हालांकि अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कई नगर पंचायत क्षेत्रों में अभ्यर्थी अब मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव भी सीधे मतदाताओं के द्वारा किए जाने के कारण इस चुनाव में आकर्षण बढ़ गया है। कई अभ्यर्थी हैं जो खुद को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार बताते हुए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। आज न्यूज 24 बिहार की टीम मढ़ौरा में है। मढ़ौरा नगर पंचायत से एक कैंडिडेट हमारे बीच हैं, ब्रज किशोर सिंह जी, जो खुद को चेयरमैन घोषित करते हुए अब मतदाताओं के बीच हैं। हम मिलेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि टीम जानने का प्रयास करेगी कि इनके चुनाव में आने का एजेंडा क्या है और ये अब इस नगर पंचायत के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। किशोर जी, आप मढ़ौरा नगर पंचायत में आपके चेयरमैन पद पर उम्मीदवार होने की चर्चा है, कितना सही है ये चर्चा? 100% सही है। चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता मेरे साथ है। मतदाता का ही आगे बढ़ने के कारण ही हम चुनाव मैदान में आए हैं। मेरा पृष्ठभूमि यहाँ व्यवसाय है। व्यवसाय में रहते हुए बहुत कुछ किए जनता को। जनता ने कहा कि एक अच्छा मौका है, इस मौके को हर जनता को फायदा मिलना चाहिए। आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और व्यवसाय में भी बहुत कर्मठ है, इसलिए इस वे में भी आइए कि जनता का मढ़ौरा नगरवासी को कुछ माने अच्छे से अच्छे जो भी फंड आते हैं, जो भी वर्क आते हैं, ढंग से सुचारू रूप से। किशोर जी, मूल रूप से आप व्यवसायी हैं और मढ़ौरा में एक अच्छे व्यवसायी के रूप में आपकी पहचान है। व्यवसाय से सीधे राजनीति में आने के पीछे क्या मंशा रही? व्यवसाय से राजनीति में आने के लिए एक मंशा रही कि हम लोग शुरू से ही राजनीति में भी सक्रिय रहे हुए हैं। हमसे बड़े भाई साहब प्रमुख रह चुके हैं मकेर के, और आज भी जदयू के एक अच्छे पद पे हैं। और इसी चलते यहाँ नगर पंचायत का हम लोग का जो 6 नंबर वार्ड में मेरा मकान है, हम रहते हैं, उस रोड का और नाले का बहुत बुरा स्थिति है जो हम लोग झेल नहीं पाते हैं। इसके वजह से सब लोगों को मोहल्ले का और नगरवासियों का एक सहयोग मिला कि नहीं, इस बार चुनाव लड़िए कि हम लोग की तरफ से कोई अच्छे व्यक्ति चुनाव जीते जिससे मढ़ौरा का विकास हो। नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव की अधिसूचना अभी नहीं आई है, इसके बाद भी इसके पहले से आप लोग सक्रिय हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं पहले से सक्रिय? आज तो हम चुनाव को घोषणा करके घूमे हैं और पहले से तो बिना चुनाव घोषणा किए हुए बहुत हम मढ़ौरा में विकास किए हुए हैं। जैसे एक घाट का निर्माण बहुत दिनों से लोग की अपेक्षा था, नहीं हो पा रहा था, तो मढ़ौरा स्कूल के पास एक घाट का निर्माण कराया। दुर्गा पूजा में बहुत अहम भूमिका रहता है। मेरा 11 साल से मढ़ौरा स्टेशन रोड का दुर्गा पूजा का अध्यक्ष रहते हैं और बहुत लगन से उस पूजा को निभाते हैं। दूसरा चीज, गढ़देवी जी के पास, सिलौरी मंदिर के पास सामाजिक काम में बहुत सहयोग किए हुए हैं। धर्मशाला निर्माण, हवन कुंड निर्माण, बहुत ऐसा सामाजिक पहले से भी काम करते थे। इसके वजह से हमको जनता ने कहा कि नहीं, इसमें भी लगिए कि ताकि मढ़ौरा का भी। एक आम चर्चा भी है ये कि ब्रज किशोर सिंह यहाँ के स्थानीय नहीं है, लोग इस तरह की बात करते हैं, तो इसको आप किस अर्थ में देखते हैं? इस अर्थ में देखते हैं कि लोग का कहना भी ठीक है, लेकिन लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। मेरा जन्मभूमि तो कल अच्छी है, लेकिन कर्म भूमि 24 साल से मढ़ौरा है यहाँ, और मेरे बच्चे का जन्म ही मढ़ौरा में हुआ है, तो बच्चे वासी मढ़ौरे के हुए। और मढ़ौरा में तो अधिकांश लोग बाहर से शहर है, तो बाहर से ही आके बसे हुए हैं, उसमें भी हम भी हैं। तो क्या लगता है कि इस शहर के अब आपको अस्थायी निवासी है? हाँ, जब यहाँ मेरा कर्म भूमि है, मेरा आधार कार्ड यहाँ है, व्यवसाय सब यहाँ है, तो निवासी तो 100% हो ही गए हैं। अब तो गांव पर ना मेरा आधार कार्ड का कोई एड्रेस है, ना पर मैं वहाँ कोई एड्रेस भी पूर्ण नहीं रह गया है गांव का, तो अब तो मेरा कर्म भूमि ही अभी रह गया। किशोर जी, यहाँ राजनीति में आने के पीछे क्या अभिप्राय है? क्या लगता है कि आप क्या कभी देखते हैं आप नगर पंचायत में जिसको लेकर आप इस नगर पंचायत में पद पर आने की इच्छा रखते हैं? नगर पंचायत के पद पाने का इच्छा रखने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरा जो भी नगरवासी हैं वो बहुत कष्टदायक जिंदगी जीते हैं। बरसात में हर रोड पर पानी लगे रहता है, एक सप्ताह, एक दिन बारिश होता है तो एक सप्ताह तक पानी रहता है।
नल जो बना हुआ है वो रोड पर पानी बहता है, उस पानी का कहीं निकास नहीं है। रोड का स्थिति भी वही है। इसी कारण बस सोचे कि कहीं हमारे होने लगने से अगर इस चीज का समाधान हो जाए तो हमको जनता से मान सम्मान मिलेगा। क्या लगता है कि अगर आप इस पद पे रहेंगे तो मरौड़ा नगर पंचायत का रूपरेखा बदलेगा, या एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, ऐसी उम्मीद आपको दिखती है क्या? शुरू से हम संघर्ष किए हुए हैं, हर चीज में संघर्ष किए हुए हैं, इसलिए इसमें भी संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करेंगे तो हमको उम्मीद जरूर है कि हम उसमें सफलता पा लेंगे। क्या परिवर्तन करना चाहेंगे मरौड़ा नगर पंचायत में आप, जिससे मरौड़ा नगर पंचायत एक बेहतर क्षेत्र में परिवर्तित हो सके और यहाँ के लोगों को जो अब तक सुविधा नहीं मिलती रही है उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में आप सफल रहे? जनता के पास जो भी सुविधा आती है ऊपर से जनता तक नहीं पहुंचती है, या गली नली योजना हो, जल नल योजना हो, या रोड का है, सबको डिस्टर्ब करके रखा जाता है, सही ढंग से नहीं लाया जाता है। अगर सही ढंग से लाया जाए तो जनता बहुत खुश होगा। पिछले 20 साल से मरौड़ा नगर पंचायत में चुनावें होती रही हैं, लोग सत्ता पर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मरौड़ा नगर पंचायत विकास के उन पहलुओं को नहीं छू सका है जिन पहलुओं को छूना चाहिए था। तो कहाँ कमी दिखती है आपको? हमको तो लगता है कि जो भी भाई लोग थे वो लोग अपने एक सामान के लिए लगे कि हमको चेयरमैन बन गए, बाकी जनता का विकास हो, मरौड़ा का विकास हो, वो कभी हमको लगा कि वो लोग नहीं सोच पाते हैं। आपको तो आप जब जीतेंगे या आपको लोग जब जनता जिताएगी तो आप मरौड़ा के विकास को लेके ही एकदम से निश्चय करेंगे और विकास को ही एजेंडा बनाएंगे, ये भरोसा लोगों को कैसे दिलाएंगे? लोगों को विश्वास तो करके, और मेरी यहाँ के जो भी मेरा कार्यकलाप है जो उसको देख करके लोग को कुछ विश्वास तो करना ही होगा, और विश्वास करेंगे तभी हम उनको विश्वास पर उतरेंगे। जब तक जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी तब तक हम कैसे आगे जनता को दिखाएंगे। ड्रेनेज की एक बड़ी समस्या है, पानी सड़कों पे लग जाती है, लोगों के घरों से निकले पानी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जो नली गली तो बने ही नहीं, और जो नालियां हैं शहर की वो पूरी तरह से जाम रहती है, तो लोग इस मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका समाधान जरूरी होना चाहिए था? उसका समाधान तो एकदम जरूरी है, लेकिन समाधान में हमको लगता है कि बाकी नगर पंचायत जो भी है उससे बहुत कम खर्च में होना है, लेकिन इसलिए कि मरौड़ा से बीचों बीच एक नदी गई हुई है, तो यहाँ पानी निकासी के लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। जो भी यहाँ के भाई लोग थे वो लोग नहीं कर पाते हैं, उस पर नहीं ध्यान देते हैं। पता नहीं उनको लगता है कि मरौड़ा के नगर से हमको मतलब है या नहीं है, उनको लगता है कि नहीं हम तो एक पद ले लिए हैं, बहुत मेरे लिए वही हम काम वर्क, उनके लिए कार्य कोई मान्य नहीं रखता। नगर पंचायत के चुनाव में चेयरमैन का पद जातीय समीकरण से जोड़ के भी देखा जाता है, और अब तक जो समीकरण मरौड़ा का रहा है वो ये समीकरण रहा है कि चेयरमैन के पद पर एक खास वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में जाति वर्ग प्रभावी है? जाति वर्ग तो है प्रभावी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेता उसी कहते हैं जो जमात का नेता हो, हर एक वर्ग का समर्थन होना चाहिए, और ये नेता हर एक वर्ग को हर दुख सुख में सहयोग करे, उसी को नेता कहा जाता है। बाकी तो सब लोग नेता है ही, उसमें दूसरा क्या कहना है। इस समीकरण में आप अपने को कहाँ पाते हैं? हम उस समीकरण में बहुत अच्छी तरह से हमको लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए कि हम तो जात के कुर्मी हैं, लेकिन एक व्यवसाय है, इसलिए व्यवसाय वर्ग को लोगों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि व्यवसाय में आ गए तो आप हर जात के लोग में सम्मिलित है, इसलिए आपके यहाँ जाति कोई फैक्टर नहीं है आपके साथ। लगता है आपको कि आपको चुनाव मैदान में जब होंगे, अधिसूचना जारी हो जाएगी और बतौर चेयरमैन के पद पर आप चुनावी मैदान में होंगे और लोगों के पास जाएंगे, हर लोगों का आपका समर्थन होगा और आप चेयरमैन के पद तक पहुंच पाने में सफल होंगे। जनता का जो भरोसा है, जनता जो सहयोग कर रहा है, फील्ड में जब भी जा रहे हैं घूमने के लिए क्षेत्र में तो भ्रमण कर रहे हैं, लोग अपने से मेरे साथ लग जा रहे हैं कि नहीं आपके जैसा कर्मठ आदमी की आवश्यकता है,
तो हमको तो उम्मीद लग रहा है कि जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए हमारा जीत सुनिश्चित है। हमारे बीच ब्रजकिशोर सिंह जी थे, मरौरा नगर पंचायत से चेयरमैन के अभ्यर्थी होंगे इस बार। इनका ये कहना है कि नेता वो होता है जो जमात का नेता हो और इनके लिए जाति मायने नहीं रखता है। इस बार मरौरा के लोग इनके लिए समर्थन देंगे और इन्हें मरौरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएंगे और बतौर चेयरमैन बनके ये मरौरा के तकदीर को पलटेंगे, मरौरा के विकास की एक नई परिभाषा गढ़ेंगे।